Hello my dear students, welcome back to one more class. This is the last video of chapter aldehyde ketones and carboxylic acids. After this हमारा ये chapter जो है ये complete हो जाएगा. अभी इस chapter में जो हम study करने वाले हैं वो है chemical reactions of carboxylic acid. जिस तरीके से हमें पता है कि carboxylic acid का general formula जो होता है वो होता है RCOOH. इट मीन्स यहाँ पर जो हमें रिएक्शंस देखने को मिलेगी ये रिएक्शन देखने को मिलेगी ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. मतलब ये जो OH बॉन्ड है ये जो OH बॉन्ड है इसमें जो क्लीवेज होगा उसकी वजह से हमें कुछ रिएक्शंस देखने को मिलेगी. साथ में ही हम कहेंगे कि बॉन्ड ब्रेक होगा COH ग्रुप का, राइट. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन और OH के बीच में मतलब ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा उससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस है. और लास्ट में जो रिएक्शंस दी गई है वो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COH ग्रुप, कंप्लीट COH ग्रुप से भी रिलेटेड कुछ रिएक्शंस है. जब आप NCERT ओपन करके इसको स्टडी करना स्टार्ट करोगे तो कुछ रिएक्शन से आप काफी कुछ फैमिलियर है क्योंकि ये रिएक्शंस आपने पहले भी पढ़ चुके हैं. तो मैं आज की इस क्लास में मैं वो सभी रिएक्शंस आपको अच्छे से समझाऊंगी जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं. जैसे कि देखो, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. OH बॉन्ड का क्लीवेज इट मीन्स अगर हमारे पास में RCOOH है तो यहाँ से अगर ये H रिमूव हो जाता है तो H प्लस बाहर निकलेगा और ये जो है इस तरीके से कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा. जब भी H प्लस बाहर निकलता है मतलब उसके एक कैरेक्टर के बारे में हम डिस्कस करते हैं और वो कैरेक्टर होता है हमारा एसिडिटी. कौन सा कैरेक्टर होता है? एसिडिटी. तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हम उसको एसिडिक मानते हैं. वो लिटमस पेपर के साथ में भी कलर चेंज करता है. इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर अगर लिया है तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. साथ में ये कार्बोनेट्स की भी रिएक्शन दिखाते हैं क्योंकि एसिड की लगभग सभी प्रॉपर्टीज शो करते हैं. बट हमें पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिडिक है ही, बट हम कह सकते हैं कि ये क्या है, वीकर एसिड है. किससे वीकर एसिड है? ये मिनरल एसिड जैसे कि HCl, HNO3 और उसके बाद में H2SO4 इनसे थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ वाला एसिड हम इसको कंसिडर करते हैं. अब देखिए, जब भी हम किसी एसिड की स्ट्रेंथ डिस्कस करते हैं तो उसका हम डिसोसिएशन देख लेते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है. तो जैसे कि आपने ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप वाटर में ऐड करोगे तब आप देखते हो कि कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और साथ में ही यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन भी बन सकता है. अब अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ये क्या है, ये जो है ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है यहाँ पर आप इस तरीके से निकाल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब वाटर क्या होता है, इसमें वाटर एक्सेस क्वांटिटी में हो सकता है, इसीलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, जो कांस्टेंट वाले इस पर ला सकते हैं और फिर हमें मिलता है Ka. के क्या होता है, इसे कहा जाता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. क्या कॉन्सेप्ट है वो, चलो मैं आपको समझाती हूँ. वो ये दिया गया है कि मोर द Ka वैल्यू, जितनी Ka वैल्यू रहेगी उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा. मतलब अगर HNO3 ज्यादा एसिडिक है, COH कम एसिडिक है, एसिटिक एसिड भी कम एसिडिक, ये किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? ये डिसाइड किया जाता है Ka के वैल्यू के बेसिस पे. अगर इसकी वैल्यू ज्यादा निकली है तो उसमें क्या कहेंगे हम उसको, वो एसिड भी स्ट्रॉन्गर होगा. सिमिलरली ये जो Ka जो है ये रिलेट करता है pKa वैल्यू से भी. कैसे रिलेट करता है कि pKa वैल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka वैल्यू. ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है. तो रादर देन एक्सप्रेसिंग द एसिडिक कैरेक्टर इन Ka वैल्यू हम उसको pKa वैल्यू में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. और इसीलिए हम कहते हैं कि स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKa स्ट्रॉन्गर इज द एसिड. इसका कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम सभी एसिड्स की Ka वैल्यू एंड pKa वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और ये हमें शो करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक इन नेचर है. अब हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ. एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूएंट्स का. जैसे कि आप मान के चलो कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट जो है आपने ऐड किया है
कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, तो वो उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसको डिक्रीज करेगा, राइट। ये ऐसा क्यों होता है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आ जाएगा CH3COOH ग्रुप। तो अब क्या होता है कि जब इस ग्रुप के बारे में आप बात कर रहे हो, तो ये जो CH3 क्या करता है, यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को जब ये रिलीज करता है तो ऑक्सीजन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और जब ऑक्सीजन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, और टाइटली हेल्ड करके रखता है ना, उसको जाने नहीं देगा। और अगर ये H+ नहीं निकलेगा तो एसिडिक कैरेक्टर तो डिक्रीज होना ही होना है। सिमिलरली हम ये कहते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में दिया हुआ है CH3COOH दिया है, और साथ में अगर हमारे पास में ये भी दिया है CH2Cl COOH ग्रुप, तो आप देख सकते हो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा और ये लेस एसिडिक होगा। क्लियर। अब देखो इसी बेसिस पे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में देखो हमने कहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, राइट। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी डेफिनेटली एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसके पास तो है ही नहीं। तो अगर मुझे इनको अरेंज करना है तो मैं इस तरीके से इसको अरेंज कर सकती हूँ, ये इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। ये तो बात हो गई हमारी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक एसिड्स की। तो एरोमेटिक एसिड में हम ये पढ़ते हैं कि जो बेंजोइक एसिड होता है वो जनरली वीकर एसिड होता है देन द फॉर्मिक एसिड। अगर बेंजोइक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पर, तो देखो C+O और यहाँ पर OH होता है, ठीक है। अब इसको ये H+ रिमूव करना है, और साथ में यहाँ पर क्या है, हमारा रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है, ठीक है। अब रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से और ये बेंजोइक एसिड क्या हो जाता है, बेंजोइक एसिड वीकर एसिड होता है। अब देखो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स अगर डाल देते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट्स ये कहते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा इंक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा डिक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में हमें एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें याद रखना है वो ये है कि ऑर्थो इफेक्ट। ध्यान से देखो बेटा, ये ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब हुआ कि चाहे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, रिलीजिंग ग्रुप भी आप इसको कह सकते हो, ये क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं बेंजोइक एसिड की, अगर आपका वो जो भी ग्रुप जो है अगर आपके ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, अगर ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा ही इंक्रीज करेगा। और ये किस इस पर होता है, जब वो ऑर्थो पोजीशन पे, और इसी इफेक्ट को कहा जाता है ऑर्थो इफेक्ट। और इसको डिटेल में हम अभी क्लास 11th और 12th में नहीं पढ़ते हैं, जब हम ग्रेजुएशन लेवल में जाते हैं तब इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको ये एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, इसके बाद में आती है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या है, हमारा COOH बॉन्ड का क्लीवेज जुड़ा हुआ है, और इसके लिए हमारे पास में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपने इसके पहले भी स्टडी कर चुके हैं, और ये रिएक्शन हम क्लास 10th में भी स्टडी कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं, और H+ के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, एस्टर बना लेता है। ये क्या बनाता है, यहाँ पे एस्टर बनाता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ले लिया है ना, हमने क्या किया, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया है इस तरीके से। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर देखो कौन अटैक करता है, सबसे पहले तो देखो इस ऑक्सीजन के पास में डबल बॉन्ड है, ठीक, और ये इस ऑक्सीजन के पास में इस तरीके से लोन पेयर भी है। तो ये जो है H+ इसके पास चला जाता है, जिसकी वजह से OH हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर हुआ, डबल बॉन्ड एज इट इज ही रहता है। फिर देखो यहाँ पर एल्कोहल मॉलिक्यूल जब इसके साथ में रिएक्ट होने आता है, तो जैसे कि इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर चली जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर, और ये जो
हमारे पास में ये जो ऑक्सीजन है ये आके अटैच हो जाएगा इस कार्बन के पास। जैसे ही इस कार्बन के पास में अटैच होगा, देखिए स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से बनेगा। कार्बन के एक तरफ OH OH और यहाँ पर ये OR ग्रुप भी इस तरीके से ऐसा अटैच्ड है। अब ऑक्सीजन ने अपनी एक लोन पेयर शेयर की है, इसीलिए इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। एक लोन पेयर तो है उसके पास में। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। अब प्रोटॉन ट्रांसफर किस तरीके से होता है, देखो प्रोटॉन ट्रांसफर में ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये ले लेगा। अब यहाँ पर जो है ये H जो है, ये वाला जो H है वो OH के पास में आ जाता है। ठीक है, अब ये OH को यहाँ से बाहर निकलने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर उसको लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको लेना जरूरी हो जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से ले लेता है और वहां से रिमूव क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर जो रिमूव हो जाएगा यहाँ पर इस सिचुएशन में, तो ये देखो यहाँ पर ये एक ही बॉन्ड होना चाहिए बेटा। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अभी ये क्या है, एक, ठीक है, इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, ये OH जो है रिमूव हो गया। OH रिमूव हो जाता है तो ये ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके पास में क्या है, अभी इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी यहाँ दे देता है। वो तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दे दी, ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिवली चार्ज से हटाने के लिए ये H+ को रिमूव कर देते, तो हम यहाँ माइनस लिख लेते हैं ना। ये -H+ हो जाता है। तो जब ये -H+ हो जाएगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो -H+ जब होगा यहाँ पे, तो ये OH इस तरीके से हमारा एस्टर बन जाता है। डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस में हमेशा मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से समझिए और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। इसके अलावा इस चैप्टर में जो भी रिएक्शंस दी गई है वो रिएक्शंस हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप सभी को उन सभी रिएक्शंस की NCERT से एक बार रिवाइज करना है। वो रिएक्शंस काफी इजी है। अब देखिए इसके बाद में हम देखते हैं हमारा लास्ट रिएक्शन, और वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप। इसमें ये जो है नेम्ड रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्काई रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमारा, अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कोई अल्फा पोजीशन पे अगर कोई कार्बन है तो उसमें हैलोजन ऐड किया जाता है। ठीक है, ये एक सेपरेट रिएक्शन है। तो इसमें क्या करते हैं, हम हैलोजन को ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको अभी यहाँ पर समझाऊं, तो इसको ये इस तरीके से हो जाएगा R, फिर यहाँ CH2, R की जगह भी हम एक अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं। तो अगर हम इसमें लेते हैं तो ये हो जाएगा CH3 CH2 COOH। इसमें जब आप क्या ऐड कर रहे हो, Cl2 या Br2 आप ऐड कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और फिर आपको इसको हाइड्रोलाइज्ड भी करना पड़ेगा, तब हमें यहाँ पर मिलता है CH3 CH, और फिर यहाँ पर हमारा बन जाएगा Cl, और ये हो जाएगा COOH। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है HVZ रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये कंप्लीट चैप्टर कर लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करूं ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो आई होप ये कंप्लीट चैप्टर आपका भी अच्छे से प्रिपेयर हो चुका होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।